झारखंड में आंधी पानी का अलर्ट, रिम्स में मिलेगा फ्री इलाज। रांची में बर्ड फ्लू का कहर, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बच्चों का नामांकन कराएंगे शिक्षक। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में इस दिन तक आंधी पानी का अलर्ट, चुनाव पर नहीं पड़ेगा हीट वेव का साया। झारखंड में अगले 2 चरणों के से चुनाव पर हीट वेव का साया पड़ने की संभावना नहीं है। राज्य में अब रांची समेत जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह का चुनाव ठंडे और कूल मौसम में हो सकता है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी और गरज के साथ बारिश होने का ऑरेंज और उसके बाद 3 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 25 मई को मतदान के दिन तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। दिन में गर्मी के बाद इन जगहों पर तेजी से मौसम बदलेगा और बारिश और तेज हवा चलने के बाद दोपहर बाद का मौसम ठंडा और सुहाना होने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान भी पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, गुमला, खूंटी आदि जिलों में तेज हवा चलने की साथ हल्की बारिश हुई। सबसे तेज हवा खूंटी में 50 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से चली, जबकि रांची और आसपास के जिले समेत राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को अब रिम्स में फ्री मिलेगा इलाज। योजना के तहत मिलेगी हर सुविधा। रिम्स में नामांकित आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को किसी भी तरह से दवा और अन्य मेडिकल सामान अपने पैसे से नहीं खरीदना पड़ेगा। अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीजों को इलाज के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ी है। रिम्स प्रबंधन ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए और पात्र मरीजों को योजना का लाभ दिया जाए। उनकी जिम्मेदारी है कि वे आयुष्मान के तहत भर्ती होने वाले मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था करें और ऐसे मरीजों के भर्ती होते ही संबंधित अधिकारी को पूरी जानकारी दें। जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उन्हें अस्पताल में भर्ती करते समय डॉक्टरों को उनसे स्वघोषणा पत्र लेना अनिवार्य होगा। मरीज यह लिखेगा कि उसके पास आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं है और कारण क्या है। इसके पीछे संस्था का उद्देश्य है कि ऐसे मरीजों के कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाए और जब पता चल जाए कि किसके कार्ड बन सकते हैं तो उसे उसी योजना के तहत इलाज मुहैया कराया जाए। कार्ड बनते ही मरीजों को दे दिया जाएगा। इससे एक तो कार्ड बनने में सुविधा होगी और दूसरा मरीजों को इलाज में भी फायदा होगा। रांची के पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू का कहर, 2196 पक्षियों को मार डाला। झारखंड की राजधानी रांची में एवियन फ्लू का कहर एक बार फिर सामने आया है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि झारखंड सरकार ने बुधवार को रांची के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज झारखंडी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि मोहराबादी में रामकृष्ण आश्रम द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म दिव्यानंद कृषि विज्ञान केंद्र में 770 बतखों सहित 920 पक्षियों को मार दिया गया। अभी तक 2196 पक्षियों को मारे जाने की खबर है। उन्होंने बताया कि कुल 4300 अंडे भी नष्ट किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भोपाल में ECIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज को भेजे गए नमूने में H5N1 की पुष्टि की है। हेमंत सोरेन को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, क्यों नाराज भी हो गए जज, खूब सुनाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इंकार कर दिया। इसके बाद सोरेन के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब यह साफ हो गया है कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल से कहा, आपका आचरण काफी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, याचिका के गुण दोष पर विचार किए बगैर गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेंगे। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ही नुकसानदेह होगा। तथ्यों को छुपाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। सिब्बल ने यह कहकर सोरेन का बचाव किया कि वह हिरासत में और अदालत में दायर की जा रही याचिकाओं की उन्हें जानकारी नहीं है। इस पर बेंच ने सिब्बल से कहा, आपका आचरण बेदाग नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। टोला और मोहल्ले में घूम घूम कर बच्चों का नामांकन कराएंगे शिक्षक। झारखंड के
सरकारी स्कूल के शिक्षक टोला मोहल्ले में घूम घूम कर बच्चों का नामांकन स्कूल में सुनिश्चित कराएंगे। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक स्कूल के पोषक क्षेत्र में आने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की संख्या और सूची संबंधित आंगनबाड़ी से प्राप्त कर उनका स्कूल में नामांकन सुनिश्चित कराएंगे। इसमें नामांकन के लिए बच्चों की सूची लेने के लिए तय किए गए स्कूलों व टोले का भ्रमण करना सुनिश्चित किया जाना है। इसमें आंगनबाड़ी में 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले बच्चों का नामांकन पहली क्लास में 100% कराना है। वैसे स्कूल जहाँ छठी की सुविधा हो उस स्कूल के पोषक क्षेत्र के 5वीं पास बच्चों का नामांकन होगा। इसके अलावा मिडिल स्कूल जहाँ 8वीं तक की पढ़ाई होती थी वहाँ के छात्र छात्राओं का नजदीक के हाई स्कूल में 9वीं क्लास में नामांकन कराया जाएगा। इसके साथ ही सभी +2 स्कूलों में हाई स्कूल के पास छात्र छात्राओं का 11वीं में नामांकन कराने को भी कहा गया है। इसके अलावा सभी क्लास के बच्चों का अगली क्लास में नामांकन कराएं। सभी जिलों को अगले 25 दिन के अंदर नए नामांकन प्रोग्रेशन संबंधित कार्रवाई करने को कहा है। 15 जून के बाद हर जिले में 30 सैंपल स्कूलों का चौक निरीक्षण किया जाएगा। सभी स्कूल में 100% नामांकन व प्रोग्रेशन कराने की जिम्मेवारी BRP, CRP, BPO के साथ साथ संबंधित प्रखंड के BEEO की होगी। आलमगीर आलम से और 5 दिन तक पूछताछ करेगी ईडी। PMLA कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। टेंडर में रिश्वतखोरी और कैश कांड मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के ग्रामीण एवं विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। PMLA कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी और 5 दिन तक उनसे पूछताछ करेंगे। इसके पहले ईडी ने 6 दिन तक उनसे पूछताछ की। मनरेगा समेत कई घोटालों में हेमंत सोरेन की भूमिका की जांच कर रही ईडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जमीन केस में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ईडी मनरेगा घोटाले, साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन, ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले के साथ साथ अन्य विभागों में टेंडर में कमीशन खोरी के मामले में भी हेमंत सोरेन की भूमिका की जांच कर रही है। ईडी ने बताया कि मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान डिजिटल डिवाइस की जांच व अलग अलग लोगों के बयान में यह बात सामने आई थी कि पूजा सिंघल की नजदीकी तत्कालीन CM हेमंत सोरेन से थी। हेमंत सोरेन खान विभाग के भी मंत्री थे। पूजा सिंघल ने एक माइन का अलॉटमेंट हेमंत सोरेन के नाम पर कराया था। ईडी ने बताया कि पूजा सिंघल के करीबी CA के यहाँ मिले 19 करोड़ 76 लाख का बड़ा हिस्सा हेमंत सोरेन से जुड़ा था। ईडी ने बताया कि साहिबगंज के 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनके करीबी अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जेल में। इस मामले की जांच में रवि केजरीवाल ने बताया था कि अवैध खनन में उगाही का पैसा हेमंत सोरेन के कहने पर अमित अग्रवाल तक प्रेम प्रकाश के जरिए पहुंचाया जाता था। ईडी ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि अमित अग्रवाल की 40 कंपनियों में 100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई का निवेश किया गया। साथ ही हेमंत सोरेन के 2 बॉडीगार्ड के AK-47 भी जब्त किए गए थे। रांची में प्रियंका गांधी की दहाड़ बोली, अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए काम करते हैं PM मोदी, जनता को बेवकूफ समझा जा रहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रांची के नामकुन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने PM मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि झारखंड क्रांतिकारियों की धरती है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी अंतरिम पायदान पर है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। अब जमाना बदल रहा है, सभी शिक्षित बेरोजगार है। यह देश की सबसे बड़ी समस्या है। नौजवानों को रोजगार अगर मिलता तो देश का विकास होता। चाइना जैसे देशों को हम टक्कर देते। उन्होंने कहा कि किसान खेती में कमाई नहीं कर पा रहा है। GST की मार किसान झेल रहा है। स्थायी रोजगार वाले संस्थानों को मोदी ने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने HEC का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि HEC को बचाने की बात की जा रही है। चंद्रयान लॉन्चिंग के दौरान PM ने फोटो खिंचवाए, लेकिन उन कंपनियों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। जनता के वादे पर खरा उतरने की जरूरत है। PM मोदी इस पर भी नहीं खरा उतर पाए। जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है। झारखंड में रील बनाने के चक्कर में 100 फीट की ऊंचाई से तालाब में कूदा युवक, तड़प तड़प कर हुई मौत। झारखंड के साहिबगंज जिले में रील बनाने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक युवक तौसीफ ने 100 फीट की ऊंचाई से तालाब में छलांग लगाई थी और गहरे पानी डूबने से उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार की शाम लगभग 5:30 बजे की है, जहां जिरवावाड़ी थाना क्षेत्र के करम पहाड़ के नजदीक एक पत्थर खदान है। यहाँ पर एक पानी का तालाब भी है। तौसीफ अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी तालाब में नहाने आया था। तालाब में नहाने के लिए उसने लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गहरे पानी में छलांग लगाई और डूब गया। इस दौरान उसके दोस्त वीडियो बना रहे
थे। उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे। वहीं इस घटना के बाद अब मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने झरिया में कहा, इंडिया गठबंधन के पास नेता का नहीं है अता पता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया के मानस मंदिर मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धनबाद लोस के बीजेपी प्रत्याशी ढिल्लो महतो के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में सबका विकास हुआ है। शिवराज ने कहा कि भारत एक बार विश्व गुरु बनने की राह में है। शिवराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि गठबंधन के पास कोई नेता नहीं है, यहाँ सभी अपने को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। उन्होंने झारखंड बनाने का श्रेय बीजेपी को दिया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य झारखंड बनाया। आज उस झारखंड को जेएमएम कांग्रेस राजद लूटने में लगी है। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी पैसे लूटे जा रहे हैं, सोने की जमीन लूटी जा रही है, बालू कोयला लूटे जा रहे हैं। एक राज्यसभा सांसद के घर में 350 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मंत्री के नौकर के घर से करोड़ों मिल रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम को मिलता था 1.5% कमीशन। ईडी के हाथ लगे दस्तावेज में इस बात का जिक्र। लिस्ट में कई और लोगों का नाम भी शामिल। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किया था, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम के अलावा कई और लोगों का कमीशन दिए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लिया जाता था। 2024 में जो कमीशन लिया गया उसकी लेन देन की पूरी लिस्ट ईडी के हाथ लगी है। छापेमारी के दौरान ईडी को यह दस्तावेज मंत्री के नौकर के घर से मिला था। फिलहाल ईडी कमीशन के पूरे खेल को सुलझाने में जुटी है। मंत्री आलमगीर आलम के लिए एम और एच कोड का इस्तेमाल होता था, जिसमें कई और लोगों को कमीशन पहुंचता था। अब इन दस्तावेजों के आधार पर ईडी कमीशन देने और लेने वाले की कुंडली खंगाल रही है। अस्पताल में मृत पिता को जिंदा करने के लिए बेटी पढ़ने लगी मंत्र, उमड़ने लगी भीड़। झारखंड में एक शख्स को सांप ने काट लिया। आनन फानन में घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे एक दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यह गढ़वा जिले की घटना है। इसके बाद परिजन शख्स की लाश लेकर कई अस्पताल में गए, लेकिन सभी जगह यही बात बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। इसी दौरान मृतक की बेटी अपने पिता को जिंदा करने के लिए अस्पताल में मंत्र का जाप करने लगी। उसे मंत्र पढ़ता देख अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वह पोस्टमार्टम के लिए भी मना करने लगी। उसने कहा कि वह अगर अपने पिता को घर ले जाकर हनुमान जी के धाम पर रखेगी तब वह जिंदा हो जाएंगे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहन का प्यार करना नामंजूर, सगे भाई ने जंगल में ले जाकर टांगी से काटा। झारखंड के चतरा प्रखंड के सेहदा गांव में एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर कर दी। यह हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई है। यह घटना मंगलवार की है। सेहदा गांव निवासी रंजीत की बहन रूबी कुमारी प्रतापपुर के राजेंद्र बिरहोर नामक एक लड़के से प्रेम करती थी। इन दोनों के बीच पनप रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी रंजीत को हो गई। रंजीत ने राजेंद्र बिरहोर को कई बार मना भी किया, कहा कि तुम हमारी बहन से दूर रहो, लेकिन वह नहीं माना। किसी न किसी तरीके से वह रूबी से मिलता ही रहा। रूबी के दो भाई रंजीत और संटू ने मंगलवार की सुबह एक युवक के माध्यम से रंजीत बिरहोर को सेहदा गांव बुलाया। इसके बाद रंजीत बिरहोर और अपनी बहन रूबी कुमारी को पकड़कर जंगल ले गए। इसके बाद दोनों भाई मिलकर राजेंद्र की जमकर पिटाई कर दी। इसी क्रम में राजेंद्र किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर भाग खड़ा हुआ। रूबी वहां रह गई। रंजीत ने राजेंद्र के भागने के बाद रूबी पर टांगी से प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की छानबीन चल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में दोनों भाई फरार हैं। जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। झारखंड के आईएएस अफसर मनीष रंजन को ईडी का समन 24 मई को बुलाया। ग्रामीण विकास विभाग में थे सचिव। ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 24 मई को रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मनीष रंजन पहले ग्रामीण विकास विभाग में सचिव थे। मंत्री के पीएस संजय लाल व सहायक जहांगीर आलम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि पूछताछ में वे खुद को इससे अनभिज्ञ बताते रहे। दूसरे दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने 15 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे भी ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल वे ईडी की रिमांड पर हैं। इसी के क्रम में अब झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रहे मनीष रंजन को ईडी ने समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 24 मई को बुलाया है।
रांची के हरमू रोड में चुनाव ड्यूटी में जा रही बस ने बाइक सवार को कुचला, 4 घंटे तक रहा सड़क जाम, सीएम को बदलना पड़ा रास्ता। लोकसभा चुनाव ड्यूटी में जा रही बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस घटना में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना बुधवार की शाम 4 बजे करीब अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू रोड स्थित पावर हाउस के पास हुई है, जहां चुनाव ड्यूटी में जा रही गौतम यान नाम की बस ने सहजानंद चौक की तरफ बाइक से जा रहे सदाब उर्फ गोलू को कुचल दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर दिया। मृतक युवक हरमू के इमली चौक का रहने वाला था। घटना के बाद लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर 4 घंटे के बाद सड़क जाम को हटवाया। मृतक युवक की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। बता दें कि घटना के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर 100 को रखकर सड़क जाम कर दिया। इस वजह से हरमू बाईपास रोड में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी दौरान सीएम को एयरपोर्ट से सीएम आवास जाने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। उन्हें मेन रोड के रास्ते उनको लेकर उनके आवास ले जाया गया। वहीं आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरमू रोड में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था।